इस क्लास में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिला एवं बाल अपराध और अधिकार पोर्शन के दो टॉपिक्स जो कि छोटे छोटे अधिनियम हैं, जिनमें से एक है राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 और दूसरा है आपका गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम तो 1971। ठीक है, तो ये दो अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं कि महिला और बाल अपराध से रिलेटेड यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो निश्चित रूप से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे सब कुछ अवेलेबल करा रखा है। लगभग 350 से ज्यादा क्वेश्चंस अपलोडेड हैं क्वेश्चन फॉर्म में, टेस्ट फॉर्म में। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस सेट भी है और PYQs भी हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। ऐसे ही पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अप टू डेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित टेस्ट सीरीज और 4th ग्रेड दोनों की टेस्ट सीरीज है, जाके आप अवेल कर सकते हैं। फोन नंबर लिखा हुआ है। मैथ्स 1 फॉर ऑल, यानी कि ये क्लास हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 199 रुपीज में कंप्लीट मैथ्स है पूरा का पूरा। ठीक है, मिश्रा सर पता है आपको कैसे पढ़ाते हैं और रोज रात को 9:30 बजे क्लास लगती है, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आपको PDF मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी, जो भी आप कोर्सेज को अवेल करेंगे 1 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। आपने वो कोर्स कर लिया तो प्रैक्टिस पे आ जाइए। मैथ्स की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना, एक एक टॉपिक हमने लिया है और एक एक टॉपिक से रिलेटेड संख्या पद्धति है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं। तो एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज का फायदा ये होता है कि हर बार नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन है और 12 टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स में। राजस्थान जीके के भी लिए भी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च्ड है, जिसमें 26 PYQs बेस्ड टेस्ट है और 25 जीके मॉडल टेस्ट है, यानी 51 के आसपास आपके टेस्ट हैं और लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। टाइमर लगा हुआ है, टाइमर बेस्ड है ना क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे जब आप सबमिट कर देंगे तो। और राजस्थान में रैंक क्या है आपकी वो भी पता चलेगी लास्ट में। कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है और देखिए वैसे ही हर टॉपिक के लिए 1 से ज्यादा टेस्ट सीरीज हमारे पास है। 69 टेस्ट हैं टोटल टॉपिक वाइज, जिसमें से 25 तो मिक्स टेस्ट हैं और बाकी सारे टॉपिक वाइज हैं। ठीक है, इनकी भी वैलिडिटी 1 मंथ है। इसमें डाउट चैट का भी ऑप्शन है आपके पास और हमारा एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, और यहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके उसको ज्वाइन कर लें लेटेस्ट अपडेटेड खबरों के लिए, क्लासेस के लिए, PDF के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें डायन प्रथा और राजस्थान का नाम आ रहा है। ये डायन प्रथा जो थी वो मोस्टली आपकी आदिवासी क्षेत्रों में, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये उदयपुर, इस प्रकार के जो क्षेत्रों में काफी प्रचलित थी। ठीक है, तो ये राजस्थान में ही अधिनियम है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और डायन प्रताड़ना, डायन को डाकन भी बोलते हैं, डाकिनी भी बोलते हैं, डाकिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015। पहला क्वेश्चन इससे यही बनेगा कि लागू कब हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2016 को। क्लियर है, याद हो गया? 26 जनवरी 2016। अधिनियम है 2015 का, लागू हुआ 1 साल बाद। हम कोई भी अधिनियम पढ़ते हैं तो लगभग 1 या 2 साल बाद ही वो लागू होता है। कुल धाराएं इसमें 15 हैं, 15 धाराएं 2016 में लागू है। उद्देश्य क्या है? क्या हम बताने की जरूरत है उद्देश्य? नहीं, उद्देश्य यही है कि डायन प्रथा को खत्म करना। अब ये डायन क्या होती है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इतिहास जानना बहुत जरूरी है। 1853 ईस्वी में MBC मेवाड़ भील कोर में एक सैनिक था जिसने एक महिला की हत्या कर दी, उसको यह बता के कि वो डायन है। महाराणा स्वरूप सिंह सक्रिय हुए और इस घटना के विरोध में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मेवाड़ में डाकन प्रथा पे रोक लगी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले डाकन प्रथा पे रोक किसने लगाई? महाराणा स्वरूप सिंह ने। और कहां पे? मेवाड़ में। यह भी आ सकता है, जैसे बाल विवाह की बात की थी, सबसे पहले बाल विवाह पे रोक कहां लगी? जोधपुर में। सबसे पहले सती प्रथा पे रोक कहां लगी? राजस्थान में, बूंदी में। सबसे पहले कन्यावध पे कहां रोक लगी? राजस्थान में, कोटा में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है।
लागू कब हुई थी? 26 जनवरी 2016 को। धाराएं कितनी है? 15। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह के कार्यकाल में सबसे पहले पाबंदी लगी थी मेवाड़ में। ठीक है, 1853। आ जाइए धाराएं, एक बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इसके बाद दूसरा अधिनियम है, यही अधिनियम है। धारा 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 15, इतना ही पढ़ना है। धारा 2 तो बहुत आसान है, परिभाषाएं हैं इसमें। और परिभाषाओं से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? परिभाषाओं से बन सकता है। जैसे डायन क्या है हमें वो पता होना चाहिए, डायन वृत्ति क्या है वो पता होना चाहिए, डायन चिकित्सक क्या होता है वो पता होना चाहिए, और डायन प्रताड़ना क्या होती है वो पता होना चाहिए। पता तो है ही, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए, डायन क्या होती है? डायन को डाकन भी बोलते हैं, डाकिन भी बोलते हैं। वो महिला जिसको माना जाता है, ऐसा माना जाता है नहीं, ऐसा माना जाता है कि बुरी शक्तियों के वश में है या बुरी शक्तियां उसके कंट्रोल में है, उस महिला को डाकन माना जाता है, डाकिन माना जाता है, डायन माना जाता है। डायन वृत्ति क्या होती है? वृत्ति का मतलब होता है उसको पेशे के रूप में इस्तेमाल कर। तो कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैं डायन के अंदर का भूत भगा देता हूं, ऐसी महिला जिसके अंदर डायन है, बुरी शक्तियों का वास है, उसको मैं झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र से दूर करता हूं, और उस वृत्ति पे वो जीता है, वो पेशा अपना लेता है, तो डायन वृत्ति कहते हैं। इसको हम जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी को आगे दंड के रूप में बताया जाएगा कि ये चीज खराब है, गलत है, और इस पे इतना दंड मिलेगा, तो ये पता होना चाहिए। डायन चिकित्सक क्या होती है? डायन चिकित्सक क्या होता है भाई? वही डायन महिला का इलाज करने वाला। डायन प्रताड़ना क्या होता है? किसी भी महिला को डायन बता के और उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान करना, उसको अपमानित करना, कलंकित करना, उसको उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाना। कई बार संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं कि डायन है, इसकी वजह से हमारे बच्चों के घरों में हमारे घरों में बच्चों की मौत हो रही है, हमारे घरों में जो जानवर है उनकी मौत हो रही है, इसी महिला के कारण। इस महिला को गांव से बाहर निकालो। तो उस प्रकार की जो मेंटेलिटी है, ये डायन प्रताड़ना के अंतर्गत आएगी, और ये कानूनी रूप से अपराध है। क्लियर हो गई? धारा 3 में आते हैं। धारा 3 में बस सिंपल है, ये जो डायन प्रताड़ना हमने पढ़ा था ना, और डायन वृत्ति, ये दोनों, डायन वृत्ति और डायन प्रताड़ना, इसका निषेध किया गया है। निषेध का मतलब मनाही है कि नहीं कर सकता कोई। यदि कोई करता है तो धारा 3 का उल्लंघन है। धारा 4 में ये डायन प्रताड़ना जो है ना, इसी के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 3 में तो सिर्फ कहा गया है कि ये गलत है, निषेध है, लेकिन धारा 4 में इसके लिए दंड है। किसमें? धारा 4 में किस चीज के लिए? डायन प्रताड़ना के लिए। क्या है? 1 साल से 5 साल, मिनिमम 1 साल तो जेल जाना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम 5 साल तक, या फिर 50,000 रुपए कम से कम जुर्माना के रूप में, और या फिर दोनों। कोर्ट डिसाइड करेगी कि 1 साल से 5 साल का जेल, मिनिमम 50,000 रुपए फाइन लगेगा, या फिर दोनों लग जाएगा। और यदि महिला को इसी के अंतर्गत डायन प्रताड़ना में, यदि किसी महिला को, क्योंकि डायन प्रताड़ना है तो कई बार हम न्यूज में सुनते हैं कि फला महिला को जो है गांव वालों ने घेरा और उसको डायन बताया, उसके साथ अपमान का व्यवहार किया, और उसको कुछ खिलाया, मतलब गलत चीजें जो खिलाना, उसको जबरदस्ती जो खाने लायक चीजें नहीं होती हैं उसको खिलाया जाता है। तो इस प्रकार का खाना खिलाना डायन को अखाद्य, डायन मतलब डायन सच में नहीं है, लोग ऐसा मानते हैं। तो महिला को अखाद्य पदार्थ खाने को मजबूर करना, या नंगा करना, या नग्न रूप से प्रदर्शित करना, इसके लिए ज्यादा कठोर प्रावधान है। और कहता है कि 3 साल से कम सजा और 7 साल मैक्सिमम, तो 3 से 7 साल की सजा, जुर्माना 50,000 रुपए पहले की तरह ही, मिनिमम कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 50,000 तो होगा ही, या फिर दोनों होगा। क्लियर है? धारा 3 दोबारा से बोलो मेरे साथ। धारा 3 डायन प्रताड़ना, डायन वृत्ति का निषेध। धारा 4 डायन प्रताड़ना के लिए दंड 1 साल से लेके 3 साल तक, 50,000 रुपए का जुर्माना। यदि अखाद्य पदार्थ को खिलाने का प्रयास किया जाता है उस महिला को, या फिर उसको नग्न करने का प्रयास किया जाता है, तो 3 से 7 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना। याद हो गया? आ जाओ धारा 5 में, डायन वृत्ति के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति जो है उस वृत्ति को बना लेता है, अपनी आजीविका ही बना लेता है कि मैं किसी महिला के अंदर से भूत भगाता हूं, बुरी आत्माओं को भगाता हूं, उसके लिए दंड का प्रावधान है। 1 साल से 3 साल, 1 साल से लेके 3 साल तक का प्रावधान है, और 10,000 रुपए जुर्माना है मिनिमम। तो 1 से लेके 3 साल तक का जुर्माना, 3 साल तक का जेल,
और 10,000 रुपए तक का मिनिमम जुर्माना या दोनों। ठीक है। धारा 6 देखो, डायन चिकित्सक के लिए दंड। डायन चिकित्सक जो डायन की चिकित्सा करता है, ऐसा दावा करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान है। और क्या प्रावधान है? एक तो दावा, जो दावा करेगा कि मैं ये करता हूं, तो पुलिस तुरंत पकड़ के ले जाएगी, आ जाओ भैया, आप दावा कर रहे थे ना, चलो साथ में चलो। कुछ किया नहीं उसने, सिर्फ दावा किया है उसने। दावा किया 1 साल से 3 साल तक की जेल, 1 साल से लेके 3 साल तक की जेल और मिनिमम 10,000 रुपए का जुर्माना। यानी सेम यही चीज आ गई, देखो ध्यान से, ये सेम यही चीज। डायन वृत्ति के लिए दंड, जो डायन भूत भगाने के लिए के नाम पे अपनी आजीविका चलाता है, उसको वही सजा है धारा 5 के अंतर्गत। और धारा 6 के अंतर्गत जो ऐसा दावा करता है डायन चिकित्सक बनने का, उसको भी वही सजा है, सेम टू सेम। क्लियर है? आ जाओ। अब अनुष्ठान कराना और करना, यहां तो दावा की बात हुई। अब अनुष्ठान करता हुआ कोई पाया गया या कोई करवाता हुआ पाया गया यजमान बन के, कि मैं डायन भगाने के लिए अनुष्ठान करवा रहा हूं, यज्ञ करवा रहा हूं, कोई कार्यक्रम करवा रहा हूं, तो करना और करवाना दोनों अपराध है और दोनों के लिए समान दंड, 3 साल से 7 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। तो 3 साल से लेके 7 साल तक का जेल है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना है, दोनों का सेम, अनुष्ठान करना और करवाना। क्लियर? धारा 6 में कोई दिक्कत? धारा 7 देखो, धारा 7 कहती है डायन प्रताड़ना में यदि मृत्यु हो जाती है, डायन प्रताड़ना में मृत्यु हो जाती है, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर तो और ज्यादा। अभी तो सिर्फ डायन प्रताड़ना की थी, डायन की प्रताड़ना हुई थी, उसमें ही आपको 1 से 5 साल का दंड मिला है। अब यहां मृत्यु हो गई तो क्या होगा? मृत्यु हो गई तो मामला और गंभीर है, 7 साल से लेके आजीवन कारावास हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना मिनिमम कम से कम देना पड़ेगा। 3 साल से 7 साल से लेके कम से कम 7 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक? क्योंकि सबसे ज्यादा जुर्माना इसी में लगा 1 लाख में, बाकी सब में 50,000 है या 10,000 है। 50,000 तो सब में ही है, 10,000 सिर्फ इसमें था कि दावा करने के लिए, बाकी सब में 50,000 था। और मृत्यु हो गई तो 1 लाख रुपए। याद हो गया? चलो, धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 ये कहती है कि यदि पता चल गया कि कोई गांव वाले मिलके डायन प्रथा का पोषण कर रहे हैं, डायन प्रथा को प्रमोट कर रहे हैं, डायन प्रथा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति नहीं, पूरा गांव ही शामिल है। तो यदि पता चल गया कि पूरा गांव या पूरा कस्बा ही शामिल है उसमें, तो पूरे गांव या पूरे कस्बे पे जुर्माना लग सकता है। और यह प्रावधान का किया गया है धारा 8 में, सामूहिक जुर्माना, और हर व्यक्ति को अपना अपना हिस्सा देना पड़ेगा। यह राज्य सरकार कर सकती है। तो राज्य सरकार ने ऐसा प्रावधान बनाया है, राजस्थान ने, धारा 8 में, कि सामूहिक जुर्माना का प्रावधान। तो पूछ सकता है सामूहिक जुर्माना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत? धारा 8 के अंतर्गत। और एक धारा और है, धारा 15, नियम बनाने की शक्ति। इसमें यदि और कोई नियम बनाने की जरूरत पड़ी तो धारा 15 में स्टेट गवर्नमेंट के पास शक्ति है। कोई दिक्कत? दोबारा से रिवाइज कर लें। धारा 2 में परिभाषा है, देख लेना। धारा 3 में क्या है? डायन वृत्ति और डायन प्रथा, डायन प्रताड़ना और डायन वृत्ति का निषेध है। धारा 3 हो गई। धारा 4 क्या कहती है? डायन प्रताड़ना के लिए दंड है 1 साल से लेके 5 साल तक और 50,000 का जुर्माना। और यदि अखाद्य पदार्थ खिलाने को उसको मजबूर किया या लोगों के सामने उसको प्रदर्शित किया नग्न रूप से, तो फिर ज्यादा है, 3 से 7 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना। डायन वृत्ति के लिए दंड, डायन वृत्ति के लिए दंड धारा 5 में है, और दंड वही है जो डायन चिकित्सक का दावा करने वाले को है, 1 साल से 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना। धारा 6 में क्या कहती है? डायन चिकित्सक के लिए दंड, दावा करने के लिए 1 से 3 साल, 10,000 रुपए जुर्माना। और यदि मृत्यु हो गई उसकी, अनुष्ठान कराया या करवाया उसका, तो फिर 3 साल से 7 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना है। धारा 7 कहती है कि मृत्यु हो गई उसको, तो क्या होगा? 7 साल कम से कम जेल और आजीवन कारावास, और इसी के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना। सामूहिक जुर्माना धारा 8 में बताया गया है, और धारा 15 में बताया है कि शक्ति यदि बनानी है, यदि कोई इसमें कोई संशोधन करना है, शक्ति बनानी है, इसमें कोई धारा जोड़नी है, घटानी है, तो
इसकी शक्ति राज्य सरकार को दे रखी है। और ये पहला अधिनियम है जो केवल राजस्थान में लागू है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने ये पढ़ लिया, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015। ठीक है, क्लियर है, आसान है, छोटा था। आओ अगला अधिनियम पढ़ते हैं, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम। इससे पहले आपने यदि बहुत सीरियसली पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो आपको एक ध्यान होगा, हमने एक अधिनियम पढ़ा था पीसीपीएनडीटी एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट, जिसका नाम था गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, निदान तकनीक अधिनियम 1994, जिसको हम पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के नाम से जानते थे। उसमें यह था कि बच्चे के लिंग जांच करना कानूनी अपराध है। गर्भ में क्या चल रहा है, बच्चा है कि बच्ची है, यह जांचना अपने आप में एक अपराध है। यह भी धारा जो है, ये जो अधिनियम है उससे ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा अलग है। अलग यह है कि यहां पे गर्भपात कराने की अनुमति दे रखी है, वहां गर्भपात कराने की अनुमति नहीं थी, जेल था सीधा। यहां ये जो योजना है उसको दोनों को साथ मिला के पढ़ना। यहां जो ये योजना है 1971 वाली, गर्भ का चिकित्सकीय रूप से यानी मेडिकल रूप से समापन, खत्म कर देना, उसको एंड कर देना, ये अधिनियम बना हुआ है कि हां अधिकार है, यदि कोई चाहे गर्भपात कराना तो करा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है। पहले तो ये देखो, ये अधिनियम लागू कब हुआ था, देखो 1971 में है, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1972 को। अप्रैल जैसे ही स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1972 को लागू हो गया। धाराएं कितनी है टोटल? 8 है इसमें, छोटी धारा याद नहीं करनी इसमें, ठीक है, धाराएं नहीं है इसमें, केवल बस थोड़ी चीजें जो थोड़ी मोड़ी चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। उद्देश्य क्या है इसका? गर्भपात को सुरक्षित बनाना। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति ही गर्भपात कराने पहुंच गया, गर्भपात को सुरक्षित बनाना, कि गर्भपात हो तो सुरक्षित हो और कानूनी हो, ठीक है। खतरों को कम करना, गर्भपात के खतरे होते हैं अपने, तो उसको खतरों को कम करना, कानूनी बनाना उसको। गर्भपात की शर्तें क्या है पूछ सकता है। तो पहले तो शर्त यह है कि यदि मां है कोई, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, यदि मां को खतरा है, मां की जान को खतरा है, यदि डॉक्टर बोल देते हैं ऐसा, तो गर्भपात हो सकता है। बच्चा यदि गंभीर रूप से असामान्य है, यदि बच्चा, सोचो बच्चा यदि गंभीर है, एबनॉर्मल है, बहुत ही कोई रोग है उसको, असाध्य रोग, पता ही चल गया कि बच्चा यदि जीवन में आएगा, बाहर निकलेगा, दुनिया में आएगा, तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी उसके लिए, तो भी करवा सकते हैं, लेकिन चिकित्सक की सहमति होनी चाहिए। कितने चिकित्सक, आगे बात करेंगे। या फिर उस किसी भी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है या अनैतिक यौन संबंध, इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप यदि बना है और वो अनैच्छिक गर्भ है, तो उसको गर्भपात कराया जा सकता है, लेकिन कोर्ट और मेडिकल के द्वारा, ठीक है, मेडिकल चिकित्सक की सलाह पे। मां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब है, मां की यदि सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो गर्भ को कंटिन्यू रख सके, तो भी हम गर्भपात करा सकते हैं, ठीक है। कहां कहां करा सकते हैं? मां की जान को खतरा, बच्चा हो एबनॉर्मल, तीसरा यदि वो बलात्कार से या अनैच्छिक यौन संबंध से बना है, तो मतलब बलात्कार से ही बेसिकली हो गया। चौथा, मां की सामाजिक और आर्थिक दशा ऐसी नहीं है कि वो कंटिन्यू कर सके, तो गर्भपात हो सकता है। लेकिन समय सीमा क्या है गर्भपात कराने की? ऐसा नहीं कि 8-8 महीने पे गर्भपात हो रहा है, नहीं, 20 सप्ताह में गर्भपात हो सकता है। 20 सप्ताह तक के बच्चे को गर्भपात किया जा सकता है, उपरोक्त कारणों को हवाला देके। अच्छा, 2020 में संशोधन हुआ था एक, और इस 20 हफ्ते को बढ़ा के 24 हफ्ते का कर दिया गया, यानी 24 वीक्स, विद इन 24 वीक्स एबॉर्शन कैन बी, शुड बी या शैल बी अलाउड इन दोज गिवन कंडीशंस। यानी कि इस दी हुई परिस्थिति में 24 हफ्ते तक के गर्भ को भी गिराया जा सकता है, 2020 का संशोधन है। बट विशेष परिस्थिति में, ये 24 हफ्ते वाला जो नियम है वो विशेष परिस्थिति में, बहुत ही स्पेशल कंडीशन में है। अदरवाइज जनरली यदि कोई पूछे कितने हफ्ते तक का बच्चा, तो 20 हफ्ते तक का, 20 हफ्ते तक का गर्भ जो है वो अबॉर्ट कराया जा सकता है। गर्भपात केवल सरकारी या सरकार द्वारा कोई हॉस्पिटल्स है, प्रायोजित हॉस्पिटल है, तो उसी में कराया जा सकता है, प्राइवेट में नहीं कराया जा सकता। चलो आ जाओ आगे। सहमति,
अब गर्भपात के लिए सहमति भी होनी जरूरी है, ऐसा जबरदस्ती तो नहीं होगा। तो दो चीजें सहमति के लिए बहुत जरूरी हैं। एक तो मां की सहमति होनी चाहिए, जो मदर है उसका कंसेंट होना चाहिए, तो मां की सहमति होगी। 18 साल से कम उम्र की है यदि मान लो, तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी सहमति होगी। और एक सहमति होगी डॉक्टर्स की भी सहमति। यदि गर्भ 12 महीने से कम है, या 12 महीने तक, गलत बोल दिया मैंने, 12 हफ्ते तक का है, 12 महीने तो वो टिकेगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा। 12 हफ्ते का यदि वो गर्भ है या 12 हफ्ते से कम है, तो केवल एक चिकित्सक, गवर्नमेंट, सरकार का चिकित्सक, सरकारी चिकित्सक, एक पंजीकृत चिकित्सक यदि कह देता है, अनुमति दे देता है, तो अबॉर्ट कराया जा सकता है उसकी सहमति से। लेकिन 12 हफ्ते से ज्यादा हो गया और वो 20 हफ्ते तक चला गया, क्योंकि 20 हफ्ते तक के गर्भ वो गिरा सकते हैं, और कुछ विशेष कंडीशंस में 24 हफ्ते तक का भी गिरा सकते हैं। तो 20 हफ्ते से लेके 24 हफ्ते तक, 12 हफ्ते से ऊपर हो गया लेकिन 20 और 24 हफ्ते तक चला गया मामला, तो अब एक से पार नहीं पड़ेगी। उसमें 2 पंजीकृत चिकित्सकों की सहमति होनी चाहिए, यानी 2 चिकित्सक कह देते हैं कि हां अबॉर्ट हो सकता है, तो किया जाएगा। ठीक है, सहमति समझ में आ गई। एक विशेष परिस्थिति देख लेना, स्पेशल कंडीशन, 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है, बट शर्त क्या है? मेडिकल बोर्ड की सिफारिश। मेडिकल बोर्ड की यदि सिफारिश होती है विशेष परिस्थिति में, तो भी 24 हफ्ते के बाद भी गर्भ को अबॉर्ट कराया जा सकता है। बहुत आसान है। आ जाओ, लागू कब हुआ था? 1972 में, 1 अप्रैल 1972। इसका नाम क्या है? गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। कुल धाराएं कितनी है? छोटी है, 8 धाराएं हैं। उद्देश्य इसका क्या है? गर्भपात को सुरक्षित बनाना, कानूनी बनाना, खतरों को कम करना। शर्तें देख ली आपने, मां को खतरा, बच्चा एबनॉर्मल, बलात्कार हुआ, बलात्कार से यदि वो बच्चा पैदा हुआ है तो हो रहा है तो, और चौथा क्या है? यदि मां की सामाजिक और आर्थिक दशा ठीक नहीं है उस बच्चे को कंटिन्यू करने के लिए, उस गर्भ को कंटिन्यू करने के लिए। समय सीमा 20 हफ्ते, और 2020 में संशोधन होकर इसको 24 हफ्ते तक कर दिया, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में। गर्भपात केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में या पंजीकृत हॉस्पिटल में हो सकता है, और फिर उसके बाद सहमति मां की होनी चाहिए। और यदि 12 हफ्ते तक का बच्चा है तो एक पंजीकृत डॉक्टर की सहमति, और 12 हफ्ते से ज्यादा और 20 हफ्ता या कई कंडीशंस में 24 हफ्ते तक का है तो फिर 2 पंजीकृत डॉक्टर्स की सहमति। 24 हफ्ते के बाद भी बच्चे को स्पेशल कंडीशंस में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अबॉर्ट कराया जा सकता है, लेकिन मेडिकल बोर्ड की सिफारिश में। बस इतना ही था। तो ये दोनों अधिनियम हो गए। ठीक है, तो ये थोड़े से ध्यान रख रहे हैं इन चीजों को। कैसा लगा वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अधिनियम के साथ। अब गिनी चुनी 2-3 क्लासें रह गई हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।